Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Bellary. Today we are going to study science. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 और उसका नाम है हीट। ठीक है, हमने हमारा थर्ड चैप्टर जब पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर टू फैब्रिक में हमने क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा था। देखो, प्लांट फाइबर से हमें कॉटन वगैरह मिल रही थी, कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर से हमें क्या मिल रही थी, वूल। ठीक है, तो ये वूल के बने हुए जो कपड़े होते हैं ये विंटर में हमें क्या करते हैं, विंटर में हमें क्या देते हैं, हीट, गर्मी प्रदान करते हैं। विंटर में सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में क्या देते हैं, ये गर्मी देते हैं। तो आज हम हमारा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये बहुत सारे जो टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड, फिर एक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर, थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, हाउ टू रीड थर्मामीटर, उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी वियर। बेटा, इतनी सारी चीज़ों को देख के एकदम से परेशान मत होना, बहुत आसान चीज़ है और मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा और इस क्लास के बाद आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस अच्छे से इस वीडियो तक देखते रहना और अंत तक बने रहना। देखिए, सबसे पहले बात आती है हॉट एंड कोल्ड की। किसकी? हॉट एंड कोल्ड। कोई चीज़ हॉट कैसे है या फिर कोल्ड है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? तो आप बोलेंगे सर छू के। कैसे? टच करके। ठीक है, कोई भी वस्तु हॉट है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल आपका हॉट है या कोल्ड है, इसका पता आप कैसे लगाते हैं? आप कहेंगे टच करके। लेकिन क्या आप हर चीज को टच कर सकते हैं? हर चीज को टच करना आपके लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल, नुकसानदायक हो सकता है। तो इस हार्मफुलनेस से बचने के लिए हॉट एंड कोल्ड को मीजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर का। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आप जो टच करते हैं, किसी चीज को टच करके पता लगाते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, ये हमेशा सही होता है? इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 4.1 को। एक्टिविटी 4.1 को समझेंगे। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 3 बर्तन ले लेने हैं। ठीक है, आपको क्या ले लेने हैं? 3 बर्तन। एक को नाम ले दिया हमने ए, एक को नाम दिया हमने बी और एक को नाम दिया हमने सी। तो ए बर्तन में आपको क्या रखना है? ए बर्तन में आपको लेना है वाटर। क्या लेना है प्यारे बच्चों? वाटर। और वाटर कैसा हो? कोल्ड, बहुत ही ठंडा पानी, बिल्कुल एकदम चिल्ड, फ्रिज से निकाला हुआ। अब आपका जो है ये बर्तन दूसरा वाला, इसमें भी आपको पानी लेना है और इसमें आपको पानी कैसा लेना है? वार्म वाटर। वार्म से मतलब गर्म पानी, अच्छा खासा गर्म पानी हो, लेकिन इतना गर्म ना हो कि आपके हाथ जल जाएं। और इस एक्टिविटी को आपको घर पे कर कर देखना है, यहां पर मैं सिर्फ समझा रहा हूं। और तीसरा बर्तन लेंगे सी, इसमें भी आप पानी लेंगे और इसमें जो पानी लेंगे ना, वो इसमें जो पानी होगा वो इन दोनों का मिक्सचर होगा। ठंडा पानी डालेंगे और उतना ही गर्म पानी डालेंगे, जिससे ये पानी कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। ना ही तो ज़्यादा ठंडा रहेगा, ना ही ज़्यादा गर्म रहेगा। अब आप क्या करेंगे, अपना एक हाथ लेंगे और ए वाले बर्तन में या ए वाली बकेट में डाल देंगे। तो आपको अपने हाथ पे कैसी दिखाई देगी? ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो आप कहेंगे कि ये जो चीज़ है ना, ये बर्तन का जो पानी है कैसा है? कोल्ड है। बर्तन का पानी कैसा है? कोल्ड है। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अपना दूसरा हाथ लीजिए, दूसरा हाथ इस बर्तन में डाल दीजिए। आप क्या कहेंगे कि सर इस बर्तन का पानी क्या है? हॉट है। सबसे पहले आपसे मैंने क्या करवाया? मैंने आपसे बोला ए वाली जो बकेट है, बकेट ए जो है, आप उसमें क्या करिए, अपना हाथ डालिए। और आपने हाथ डाला तो आपको पता चला कि इसके अंदर जो पानी है वो कैसा है? कोल्ड। आपको कैसा फील हुआ? कोल्ड। और इसमें आपने जब डाला तो आपको कैसा फील हुआ? हॉट।
और जब इसमें नॉर्मल वाले में अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों हाथ इन दोनों में से निकालिए और दोनों हाथ एक साथ इस वाले बर्तन में डाल दीजिए, दोनों हाथ एक साथ इस वाले बर्तन में डाल दीजिए, तो आपका जो हाथ कोल्ड वाटर में गया था, आपका जो हाथ कोल्ड वाटर वाले में डाला था आपने, उस हाथ को यहां पर जाके हॉट फील होगा। क्या फील होगा? हॉट। ये पानी उस वाले हाथ को गर्म लगेगा। और जो आपने वार्म वाटर में हाथ डाला था, उस वाले वाटर को यहां का पानी कैसा लगेगा? कोल्ड लगेगा। दोनों हाथ आपके, मैंने आपसे पूछा था क्या हर समय आप अपने हाथों का यूज करके सही सही बता सकते हैं कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है? आपने बोला था हाँ सर सही सही बता सकते हैं कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है। लेकिन यहां पे तो भैया धोखा हो गया, आपके हाथों ने आपके साथ धोखा कर दिया। एक हाथ को ये पानी हॉट लग रहा है और दूसरे हाथ को क्या लग रहा है? ये कोल्ड लग रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, कोई भी चीज आपको हॉट या कोल्ड अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगती है। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर इस बॉडी टेम्परेचर से कोई ठंडी चीज आपने छुई, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, वो आपने छुई, तो वो आपको क्या लगेगी? कोल्ड लगेगी। और इससे ऊपर टेम्परेचर की कोई चीज आपने छुई तो वो आपको क्या लगेगी? गर्म लगेगी। इतना समझ में आया? लेकिन जब आपने अपना हाथ इसमें डाला, ए वाले जार में, आप ए वाली बकेट में जब आपने अपना हाथ डाला, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, जो हीट जो होती है ना, हीट ट्रांसफर कैसे होती है? हीट ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड की तरफ, हॉट से कोल्ड की तरफ। अगर कोई हॉट चीज है तो वो उसकी हीट कहां जाने लगती है? कोल्ड वाले में। जब आपने इसमें अपना हाथ डाला था, आपका हाथ क्या था? हॉट था, इसका पानी क्या था? गर्म था। तो ये आपके हाथ की गर्मी कुछ कुछ इस पानी में जाने लगेगी और आपके हाथ का टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम। आपके हाथ का टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और जब आपके हाथ का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इस वाले में जब डालेंगे तो ये वाले वाटर का टेम्परेचर क्या है? इस वाले का टेम्परेचर ज्यादा है। और जब ये टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? हॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो हॉट एंड कोल्ड के बारे में हमने बात कर लिया। अब देखिए बच्चों, जब हॉट एंड कोल्ड अगर हम अपने हाथों से पता नहीं कर पा रहे, अपने टच से पता नहीं कर पा रहे, हमारा टच हमें क्या कर रहा है? डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेम्परेचर का। हम उसका टेम्परेचर पता लगाने की कोशिश करते हैं। और टेम्परेचर किस चीज में नापा जाता है? टेम्परेचर दो चीजों में नापा जाता है, एक डिग्री सेल्सियस में और एक नापा जाता है आपका फ़ारेनहाइट में। एक किस में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है और एक किस में नापा जाता है? आपका फ़ारेनहाइट में। देखिए बच्चों, आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलने के बाद कोई, आप मान लीजिए 1 किलोमीटर चले, घर आके आप बताएंगे कि मैं 1 किलोमीटर चल के आया। तो उस 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि आप 1 किलोमीटर चल के आए या फिर 1000 मीटर चल के आए। तो ये किलोमीटर इसका क्या है? यूनिट। तो और ये मीटर भी क्या है? यूनिट। तो आपको इन यूनिट से ये पता चल जाता है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलकर आए हो। ऐसे ही अगर हम इनका यूनिट देंगे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी दूर, हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना हाई है या कितना कोल्ड है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसी चीज का 35 डिग्री पर टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री पर टेम्परेचर कितना होगा। अगर मैं हमारी बॉडी टेम्परेचर की बात करूं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किसमें? 37 डिग्री सेल्सियस किसमें है? सेल्सियस स्केल में। इस सेल्सियस के अकॉर्डिंग 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। इसे F से दिखाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे अलग क्यों और यहाँ पे अलग क्यों?
ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे किलोमीटर में और मीटर में अलग होता है। हमारे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, उसी तरीके से एक फॉर्मूला है जिससे हमें पता चलता है कि फ़ारेनहाइट और से सेल्सियस कैसे निकालते हैं। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो फॉर्मूला होता है आपका 9/5C + 32। 9/5C + 32। अब मैंने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताया था आपको 98.6, तो 98.6 में F की जगह वैल्यू पुट करके देख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने 98.6 ये वाली वैल्यू किसकी जगह रख दी? F की जगह रख दी। और अब ये देखेंगे कि हमारा आंसर 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा या नहीं। यहां पे मैंने 98.6 वैल्यू रख दी, इधर क्या हुआ 9/5 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही रहा, और ये कितना है +32। अब 32 को इधर ले आएंगे, इधर लाके 32 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 98 में से जब आपने 32 माइनस करे तो आपके सामने कितना बचा? 66.6, और इधर कितना है 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस की अगर वैल्यू आप पता करेंगे तो वो आएगी 66.5 इंटू 5/9। ठीक है बच्चों, सॉरी यहां पर 6 है, 66.6, और आप डिग्री सेल्सियस जब काउंट करोगे 6 5 30, 3 कैरी करा, 6 5 30, फिर आपने 30 और 3 कैरी वाला 33 हो गया, और ऐसे ही 6 5 30 और 3 33, और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर लगा दिया /9, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट में, बशर्ते आपको किसी एक की वैल्यू पता हो। ठीक है बच्चों, अब हमने हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ लिया, हमने हमारी एक्टिविटी देख ली, हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में और टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। देखिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है। स्केल का क्या काम होता है? डिस्टेंस को नापना, दूरी को नापना। ठीक है, उसी तरीके से एक डिवाइस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं, और थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर को नापना। थर्मामीटर का क्या काम होता है? टेम्परेचर को नापना। जनरली 2 प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इन दो के अलावा आजकल एक और थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। क्या कहते हैं बच्चों? डिजिटल थर्मामीटर। इन तीनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे और इसके साथ साथ समझेंगे कि हाउ टू रीड थर्मामीटर, थर्मामीटर को कैसे रीड किया जाता है वो भी समझेंगे। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर, आपको कभी फीवर आया होगा तो आप डॉक्टर की दुकान पर गए होंगे, तो डॉक्टर ने जो आपका जो फीवर जो मीजर करा होगा, आपका फीवर का मतलब क्या है? अगर आपको फीवर आता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो नापा जाता है। तो आपकी बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, थर्मामीटर का यूज होगा। और कौन से थर्मामीटर का यूज होगा? क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज होगा। किसका? क्लिनिकल थर्मामीटर। देखो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को नाप लेता है। इतने तक ही क्यों नापता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ना तो नीचे जा सकता है और ना 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। और इस थर्मामीटर को बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नाप सके। अगर इंसान का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो समझ लो उसका अंत निकट आ चुका है और वो मरने वाला है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर दिखने में कैसा होता है इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छे से देखिए, ये ही आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक क्लिनिकल थर्मामीटर है।
डिजिटल थर्मामीटर की हम बात करें तो डिजिटल थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में डिफरेंस होता है क्या? देखो, थर्मामीटर दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इधर साइड में इसके एक बल्ब टाइप का होता है सिल्वर कलर का। तो इस बल्ब टाइप का जो होता है, यहाँ पे एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं हम मरकरी। बाकी इस थर्मामीटर में पूरे में रीडिंग होती है। तो जब थर्मामीटर इसी पॉइंट में आप ये भी सीख जाएंगे कि थर्मामीटर को कैसे रीड करा जाता है। तो एक मरकरी सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड होता है। मरकरी कैसा होता है? एक लिक्विड। तो जो मरकरी जो लिक्विड है, मरकरी लिक्विड जब थर्मामीटर लिया जाता है, पहले तो थर्मामीटर को ऐसे करके 2-3 बार झाड़ा जाता है। उस झाड़ने से क्या होता है कि आपका जो मरकरी होगी, मरकरी का लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से मरकरी का रीडिंग कहां पर आ जाएगी? बिल्कुल 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी, ये समझ लो। तो जब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये आप अपने माउथ में लगाते हैं, तो ये वाला पोर्शन जब आप माउथ में लगाते हैं तो इसकी मरकरी की रीडिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग? आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस मरकरी जो है ना, उसकी रीडिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आपको एक शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उसकी रीडिंग ऐसे 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 बढ़ती रहती है। तो जहां तक वो पहुंचती है, अगर वो आपकी पहुंची 38 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 38 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर वो पहुंचती है 37.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपको फीवर है या नहीं, वो उसी हिसाब से आपको दवाई दे देता है। लेकिन ये मरकरी जो होता है ना, ये सब्सटेंस, ये होता है एक टॉक्सिक मतलब विषैला या जहरीला। तो मरकरी अगर टूट जाए और इसकी हमारा थर्मामीटर मान लीजिए हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और गलती से आपने उसे हाथ से छूट गया और बैंग हो गया किसी चीज में, तो दिक्कत हो जाएगी। मरकरी को आप आसानी से डिस्पोज नहीं कर सकते, ऊपर से ये जहरीली होती है, कोई चीज इसके कांटेक्ट में आई तो दिक्कत हो जाएगी। तो आजकल मरकरी का यूज ना करके डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। और डिजिटल थर्मामीटर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिखने में कैसा होता है। डिजिटल थर्मामीटर में कोई रीडिंग वाला स्केल नहीं होता, रीडिंग धीरे धीरे आगे को नहीं बढ़ती है, वो एक बार में ही जो आपका टेम्परेचर होता है अपनी स्क्रीन पर दिखा देता है। अगर 98.9 टेम्परेचर है तो दिखा देगा फ़ारेनहाइट में, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो दिखा देगा, 101 फ़ारेनहाइट है तो वो भी आपको दिखा देगा। तो देखो बच्चों, क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर की एक लिमिटेशन है कि ये ज़्यादा कहाँ से कितना टेम्परेचर मीजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जो हमारी लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर यूज होता है, लगभग 1 फीट लंबा थर्मामीटर यूज होता है और वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकता है। 110 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना हुआ कि अगर आपने हाथ लगा दिया तो आपका हाथ जल जाएगा। इस थर्मामीटर को आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, ये थर्मामीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। मैं अभी वीडियो बनाने से पहले मुझे ये वीडियो बनानी थी तो लैब में गया था और लैब में से इस थर्मामीटर को निकाल के लाया था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये अंतर था हमारा क्लिनिकल, डिजिटल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में। बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए ही डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर का यूज क्यों करा? कि ताकि हम मरकरी का यूज हमें ना करना पड़े, क्योंकि मरकरी क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। और जब टेम्परेचर ज्यादा नापना होता है तो आप किसका यूज करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर का। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतने पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, अगली वीडियो में हम बाकी के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।